तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ही रहना चाहते हैं, पर्टिकुलर रेडी टू मूव, तो 14 मरले का ये फ्लोर मिलता है 2.25 करोड़ रुपए में। इस लैंडमार्क को पहचानते हैं आप? आपने कालका शिमला हाईवे पे कई बार इसको देखा होगा, लेकिन सिर्फ देखा होगा, इसके सराउंडिंग का आपको शायद आइडिया नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ, पंचकुला के इतने अच्छे रिस्पांस के बाद मैं आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के एक और नई प्रॉपर्टी के अंदर लेके आई हूँ, जो कि आपको मिलने वाली है अमरावती के अंदर। अमरावती आज की डेट में कालका शिमला हाईवे पे डायरेक्ट असेसेबल एक आपको टाउनशिप मिलती है, जिसमें हमारे पास अगर एकअप ग्रुप की बात करूं तो एकअप ग्रुप के पास प्लॉट्स भी अवेलेबल है। अगर रीसेल में बात करूं तो फ्लैट्स भी आपको मिल जाएंगे, नई कंस्ट्रक्शन में भी आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। बट आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ 14 मरले का S+4 में स्टिल्ट+4 में फ्लोर दिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको 3+1 की कैटेगरी विद लिफ्ट के साथ मिलने वाली है। अब ये फ्लोर यहाँ पे दिखाने के लिए रिक्वायरमेंट क्यों बनी? वो इसलिए बनी, जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ही रहना चाहते हैं, पंचकुला आपकी मेन चॉइस है, तो पंचकुला के एक्सटेंशन पार्ट में आपको ये फ्लोर जो है अमरावती के अंदर, जो कि पिंजौर में पड़ता है, कालका शिमला हाईवे से डायरेक्ट असेसेबल है, जिस प्राइस रेंज में ये 14 मरले का फ्लोर आपको मिलने वाला है वो अनबीटेबल है। तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इस प्राइस को इस पर्टिकुलर साइज के साथ मैच करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर फ्लोर पसंद आता है, तो विजिट प्लान करने के लिए देरी मत कीजिएगा। 60 फीट की इस मेन एंट्री के थ्रू हम अपने फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उन फैमिलीज के लिए है जो लोग आसपास वॉक इन डिस्टेंस में एक अच्छी क्लास के बीच में रहना चाहते हैं, उनको ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताते रहिए, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे शॉर्ट्स और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम वो हर प्रॉपर्टी लाने की कोशिश करें जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे फ्लोर की तरफ। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आज मैं आपको अमरावती के अंदर फ्लोर दिखाने वाली हूँ 14 मरले का। तो सबसे पहले लीजिए एग्जैक्ट एलिवेशन का व्यू। जिस फ्लोर के सामने मैं अभी खड़ी हूँ, यही सेम इन्वेंट्री मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर, देखते हैं इसका लेआउट। 14 मरले 3+1 स्टिल्ट के एरिया में आपके पास पार्किंग का प्रोविजन रहेगा। S+4 के ऊपर पर फ्लोर अगर मैं बात करूं तो 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको यहाँ पे इजी मिलने वाली है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है आपका कॉमन एरिया, जहां से आपकी लिफ्ट ऑपरेशनल होने वाली है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वो पार्किंग है जहाँ पे आप अपने गेस्ट की गाड़ी की पार्किंग भी जो है वो इजिली करवा सकते हैं। तो रिवॉल्विंग गेट आपको दोनों तरफ से मिलने वाला है, तो इजिली पार्किंग आपकी रहेगी और इजिली आपकी गाड़ी जो है वो एग्जिट भी हो जाएगी विदाउट डिस्टर्बिंग एनी वन ऑफ अदर पर्सन। लिफ्ट आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। कॉमन एरिया में आपका लिफ्ट का जो प्रोविजन है वो यहाँ आपके स्टिल्ट से शुरू होने वाला है। S+4 यहाँ आपको लेके चलती हूँ फ्लोर के लेआउट की तरफ। अपार्टमेंट की जो मेन एंट्री है वो आपके बिल्कुल सामने रहेगी, बिल्कुल प्राइवेसी के साथ। और ये आ जाता है आपका वो सर्वेंट रूम, जो कि आपको पर फ्लोर मिलने वाला है। सर्वेंट रूम के साथ सर्वेंट का अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। और लिफ्ट के सामने बिल्कुल प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आ जाता है हमारा 14 मरले का 3+1 का लेआउट। 14 मरले का ये फ्लोर, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये आपको हरियाणा के अंदर मिलने वाला है। अमरावती पिंजौर के अंदर मेरी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। एग्जैक्ट सेम कंडीशन के अंदर जो आप अभी देख रहे हैं, ये सेम एग्जैक्ट इन्वेंट्री आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम स्पेस की बात करें तो ये वीडियो स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए है जो स्पेस को लेके, अपने घर की स्पेस को, इंटरनल स्पेस को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपका ड्राइंग रूम एरिया रहेगा। 14 से 16 सीटर सोफा भी आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉल सीलिंग आप मेरे ऊपर देख पा रहे हैं, एग्जैक्ट सेम कंडीशन में आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग रहेगी। और फ्लैट की फर्स्ट बालकनी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड वाली साइड पे ड्राइंग रूम के साथ अटैच होती हुई ये फ्रंट बालकनी, जो कि फर्स्ट बालकनी आपकी रहने वाली है। अब ड्राइंग रूम के अलावा ये ह्यूज एरिया जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है।
अब इस ह्यूज एरिया को आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा आइडिया दूं तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली लॉबी बना सकते हैं। डाइनिंग एरिया के पास आपके लिए यहाँ पे भी स्पेस है। अगर आप अपना डाइनिंग एरिया यहाँ इंस्टॉल करते हैं तो आप अपना बार काउंटर बना सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर हर तरह की आपकी जिस भी तरह की फैमिली की रिक्वायरमेंट रहेगी तो यहाँ पे स्पेस के हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर फॉल सीलिंग की मैं बात करूं तो पूरे घर में वीडियो में जैसी फॉल सीलिंग आपको दिख रही है वो सेम तरह की फॉल सीलिंग आपके पास रहेगी। ड्राई डाइनिंग का एरिया अभी आपने देखा है, एल शेप के अंदर आपको ये प्रॉपर ड्राई डाइनिंग फैमिली लॉबी की स्पेस मिल रही है। पाउडर वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो पाउडर वॉशरूम जो है वो आपके ड्राई डाइनिंग के गेस्ट के लिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर स्पेस के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो ये पाउडर वॉशरूम भी आपको फुल हाइटेड टाइल्स के साथ यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लोर में अगर मैं एक सबसे बड़ी यूएसपीज की बात करूं जो आपको बाकी के लो राइज फ्लोर में नहीं मिलती है, वो है आपके वॉशिंग के लिए स्पेस। अब आपके वॉशिंग एरिया के लिए स्पेस या तो आप बालकनी में अपनी वॉशिंग मशीन लगाते हैं, डिश वॉशर लगाते हैं, या इधर उधर एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लोर में आपको दो साइड पे ओपन टू रूफ एक वॉशिंग एरिया यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये जो ओपन कटआउट का एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप इसको अपने वॉशिंग एरिया के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस स्पेस को देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मंदिर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और ये आ जाता है वो कटआउट का एरिया जो कि आपको ओपन टू रूफ रहेगा, जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन इजीली प्लेस कर सकते हैं। इवन आप स्टोर के लिए ऑप्शन इस यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस आपको मिलने वाली है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको आप स्टोर बनाना चाहते हैं, वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और यही कटआउट आपको मिलने वाला है ओपन टू रूफ। तो ये दोनों साइड पे आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है। लेआउट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एल शेप में ड्रॉय डाइनिंग आप देख चुके हैं। एक बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आपको फ्रंट साइड वाली बालकनी के साथ रहेगा और दो बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आपको रहेंगे रियर साइड वाली बालकनी के साथ। और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने यहाँ आ जाती है वो पैरेलल किचन जो कि आपको सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। 14 मरले के प्लॉट साइज के ऊपर जितने भी हम फ्लोर्स देखते हैं वहां पे हमें 4 BHK मिल जाता है और स्पेस जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज रहती है। यहाँ 14 मरले में 3+1 बनाने का सिर्फ सबसे बड़ा जो प्लान था वो इसी चीज को लेते हुए था कि जो लोग स्पेस को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते उनके लिए ये फ्लोर आज की डेट में अवेलेबल है। सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपके पास यहाँ पे किचन रहेगी, प्रॉपर मॉडुलर किचन रहेगी, इनोटेक के साथ आपके पास पूरी मॉडुलर किचन यहाँ रहेगी। फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, OTG हो गया, डिश वॉशर के लिए भी यहाँ पे प्लेस जो है वो यहाँ पे बिल्डर ने छोड़ी हुई है। तो एक प्रॉपर किचन पैरेलल सेंटर में अगर स्पेस देखें वो बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। साइड वाली अगर बालकनी की मैं बात करूं तो रियर साइड वाली बालकनी मेरी किचन और रियर साइड वाले दोनों बेडरूम्स के साथ आपको अटैच रहेगी। बालकनी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़ी वाइड और लेंथ में भी अगर हम देखें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशियस बालकनी आपको रियर साइड पे मिल रही है, जहां पे वाटरप्रूफिंग का काम हो चुका है और टाइल वर्क का काम सिर्फ यहाँ पे पेंडिंग रहता है। चलिए बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। अभी तक इस 14 मरले के प्लॉट साइज के ऊपर जो फ्लोर मैंने आपको दिखाया, आपको हर चीज चाहे वो ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग हो, किचन हो, बड़ी स्पेशियस मिल रही है। लेकिन बेडरूम्स की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीनों बेडरूम आपको बहुत ही स्पेशियस रहने वाले हैं। फर्स्ट बेडरूम को अभी आप देख पा रहे हैं, लेंथ वाइज विड्थ वाइज एक अच्छा खासा बेडरूम का साइज आपको यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप बेड लगाने के बाद यहाँ पे LED पैनल भी बनाएंगे तब भी स्पेस जो है वो बहुत अच्छी खासी आपके पास रहेगी। फॉल सीलिंग बिल्डर की तरफ से आपको कंप्लीटेड रहेगी। इसका जो वार्डरोब का एरिया है वो आपको बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है। तो प्रॉपर डबल वार्डरोब फुल हाइटेड और जिसके सामने आपका प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया आ जाता है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट रहेगा। सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहेगा जिसमें फुल हाइटेड टाइल्स, प्रीमियम बाथ फिटिंग आपको बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहेगी। रियर साइड वाली बालकनी जो मैं आपको किचन की साइड से दिखा चुकी हूँ वहां से एक्सेसिबल रहेगी मेरी इस पर्टिकुलर डोर के थ्रू एंट्री। यहाँ पे हर बेडरूम आपको जो है वो वेंटिलेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरल लाइट भी उसमें रहेगी। अगर हवा की बात करें तो एक अच्छा खासा सर्कुलेशन पूरे घर में यहाँ पे रहने वाला है। बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड बेडरूम भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस मिलने वाला है। सेम जैसा फर्स्ट बेडरूम आपको मिल रहा था सेम साइज में आपको सेकंड बेडरूम मिल रहा है। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, डिसेंट फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूम में भी कंप्लीट रहने वाली है। इसका भी जो वार्डरोब का एरिया है
वो आपको यहाँ पे डबल वार्डरोब्स फुल हाइटेड कंप्लीट रहेंगे। ड्रेसिंग का एरिया भी आपका सामने रहेगा। अटैच वॉशरूम मेरे फुल इस पर्टिकुलर सेकंड बेडरूम के साथ भी फुल हाइटेड टाइल्स के साथ प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ आपके पास यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। तो 2 बेडरूम अभी तक आपने देखे हैं जिसमें आपको वार्डरोब का एरिया सेपरेट रह रहा है, रूम साइजेस बहुत ही स्पेशियस है और उसके अलावा सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे वॉशरूम्स भी कंप्लीट मिलने वाले हैं। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड बेडरूम दोनों बेडरूम से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास रहने वाला है। और लेकिन अगर हम बात करें स्पेस की तो ऐसा नहीं है कि आपको इस थर्ड बेडरूम में कोई कम स्पेस मिलने वाली है। इस थर्ड बेडरूम में भी आपको पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी खासी स्पेस पहली बात तो रहने वाली है। बेडरूम के साथ भी आपका जो वार्डरोब का एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है अटैच वॉशरूम के साथ। थर्ड बेडरूम भी स्पेशियस प्लस अच्छी स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। तो तीनों बेडरूम के साथ आपके पास यहाँ पे तीनों अटैच वॉशरूम है। फ्रंट साइड वाली अगर मैं बालकनी की बात करूं तो रियर साइड वाली बालकनी से भी बड़ी बालकनी जो है वो आपको इस फ्रंट साइड पे मिलने वाली है। फर्स्ट बालकनी मैंने आपको दिखाई थी जो ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड थी। सेकंड बालकनी मैंने आपको दिखाई थी जो मेरे रियर साइड वाले दोनों बेडरूम के साथ कनेक्टेड थी। और ये जो थर्ड बालकनी है ये मेरे थर्ड बेडरूम के साथ आपको कनेक्टेड रहेगी। आसपास की अगर मैं बात करूं तो कोई भी हाई राइज ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसकी वजह से आपके इस फ्लोर का व्यू जो है वो हार्म होएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये प्रॉपर्टी उन क्लाइंट के लिए है जो आज की डेट में पर्टिकुलर रेडी टू मूव किसी ऐसे फ्लोर के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ आसपास वो सराउंडिंग में बच्चों के साथ रह पाए। डेली नीड्स की शॉप हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल सर्विसेज हो, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सराउंडिंग में वॉक इन डिस्टेंस में मेरी इस प्रॉपर्टी पे रहने वाली है। ये सेंटर रोड है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, अमरावती की ये रोड है। जो क्लाइंट अमरावती को जानते हैं, जिनको अमरावती के बारे में पता है, उनको इस रोड के बारे में भी पता है और हाईवे से डायरेक्ट असेसिबल रोड के थ्रू आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहुंच जाते हैं। पंचकुला से अगर मैं बात करूं हार्डली 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे आप इस प्रॉपर्टी पे पहुंच जाते हैं। और ये साइज जो प्राइस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर बजट के अंदर आपको पंचकुला के अंदर आज की डेट में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। तो 14 मरले का ये फ्लोर जो अभी मैंने आपको दिखाया है ये आपको मिलता है 2.25 करोड़ रुपए में। लोकेशन याद रखिएगा, पिंजौर अमरावती के अंदर 2.25 करोड़ में 14 मरले का 3+1 विद लिफ्ट के साथ नियर टू पोजेशन, जिसका एग्जैक्ट टूर मैंने आपको अभी करवाया है। वो इन्वेंट्री आपके लिए अवेलेबल है, लिमिटेड इन्वेंट्री है। S+4 में 2 कार पार्किंग के साथ आप अगर इस फ्लोर को अपना बनाना चाहते हैं तो हमारी टीम को नीचे दिए हुए नंबर पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।